हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए दोस्तों हम लोग एग्ज़ामपुर का संगम पेड बैच की दोस्तों प्रैक्टिस मॉडल पेपर लगा रहे हैं। 15 सेट दिया है दोस्तों इसमें। आज हम दूसरा सेट लगाएंगे दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 49 समानांतर रेखा डैश के बीच सीमा रेखा है। बताइए किस किस देश के बीच ये सीमा रेखा है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा यूएसए और कनाडा। सेकंड क्वेश्चन है बंगाल का पहला विभाजन कब हुआ था। बंगाल का पहला विभाजन दोस्तों 1905 में हुआ था। तीसरा है चौरी चौरा घटना के कारण किस आंदोलन को अचानक रोकना पड़ा। सही जवाब सी हो जाएगा असहयोग आंदोलन को। चौथा प्रश्न है महावीर तीर्थंकरों के अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। बताइए महावीर किस नंबर के तीर्थंकर थे जो अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। सी ऑप्शन हो जाएगा 24 में। देखिए काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में डैश द्वारा आयोजित की गई थी। किसके द्वारा? देखिए डी ऑप्शन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन दिख रहा है दोस्तों। चलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन है बाहत कहाँ की मुद्रा है। बाहत दोस्तों कहाँ की मुद्रा है? थाईलैंड की। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है। योग दिवस दोस्तों 21 जून को मनाया जाता है। अगला है 1975 में पहली बार आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलन WHC की पहली वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष कौन सा दिन विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा 10 जनवरी। आइए आगे। किसने भारत की आत्मकथा लिखी थी। ऑप्शन बी हो जाएगा नीरज सी चौधरी। द वाइट टाइगर नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? अरविंद अंडिगा। अगला है भारतीय रेलवे के 17वें जोन का नाम निम्न में से कौन सा है। सही जवाब ये हो जाएगा कोलकाता मेट्रो। इनमें से खरीफ फसल कौन सी है। बी ऑप्शन हो जाएगा बाजरा। स्थानांतरित कृषि का अन्य नाम क्या है। स्थानांतरित कृषि का अन्य नाम हो जाएगा झूम कृषि। अगला क्वेश्चन है 14। देखिए 14 नंबर पे है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा अंटार्कटिका में। 15 है भारत में पर्वतीय वनों में किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा चीड़ के पेड़। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा क्षार। सोने के लैटिन का क्या नाम है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा ओरम। दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा आरम। ठीक है। चलिए 17 के बाद 18 पे आते हैं। अधिकारों के समाज कल्याण सिद्धांत का क्या अर्थ है। अधिकारों के समाज कल्याण सिद्धांत का क्या अर्थ है 18 का बताएं। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी। देखिए अधिकार समाज द्वारा बनाए जाते हैं और सामाजिक कल्याण को साकार करने के उद्देश्य से होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। दिख रहा है दोस्तों। फिशिंग डैश का एक रूप है। फिशिंग डैश का एक रूप है। सही जवाब ए हो जाएगा स्पैमिंग। ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 20 है फेसबुक की स्थापना किस वर्ष हुई। सी ऑप्शन 2004। भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास बोंगो सागर 23 कहाँ आयोजित हुआ था। 21 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विशाखापट्टनम। चर्चा में रही घर घर औषधि योजना किस राज्य सरकार की पहल है। ऑप्शन बी हो जाएगा राजस्थान। देखिए 23 है कुंभ मेला किस शहर में आयोजित नहीं किया जा सकता या नहीं होता है। सही जवाब यहाँ पे सी होगा वाराणसी में। हरिद्वार में होता है, प्रयाग में होता है, नासिक में होता है। 24 है केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने 6 डॉर्नियर 228 विमानों की खरीद के लिए निम्न में से किस संस्था के साथ रक्षा सौदा किया है।
सही जवाब ए होगा HAL, हाल। 25 पे आ जाइए दोस्तों। मेला और संबंधित स्थान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। 25 सही जवाब डी होगा। देखिए, नैमिषारण्य मेला बाराबंकी, ये गलत है। बाकी देखिए, मकनपुर मेला फर्रुखाबाद, गोकर्णनाथ मेला खीरी और श्रवणी एवं जन्माष्टमी मेला मथुरा, ये सही है। आपका डी वाला ऑप्शन गलत है, सुमेलित नहीं है। 26 है, उत्तर प्रदेश में पुलिस थाने का कार्यालय, रिकॉर्ड कीपर और लेखपाल कौन होता है। सही जवाब सी हो जाएगा, हेड कांस्टेबल। फसलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नियम न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है। बी ऑप्शन हो जाएगा CACP। देखिए 28 है, भारत के GST प्रणाली में प्रचलित अधिकतम दर कौन सी है। अधिकतम कितना लगता है दोस्तों। सही जवाब यहाँ पे डी हो जाएगा, 28% GST। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान, देखिए भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है। 31 पे आइए दोस्तों। सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था। ऑप्शन ए होगा 1975। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। राइट ऑप्शन डी होगा, झारखंड। मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा था। ऑप्शन बी हो जाएगा, विशाख दत्त ने लिखा था। प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है। 34 का सी हो जाएगा, कर्नाटक। 1930 में किसने दलितों का डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन में संगठित किया और उसके लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग की। सही जवाब दोस्तों यहाँ 35 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, BR अम्बेडकर। चलिए 36 पे आते हैं। संसद द्वारा निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, 2009 में। गोपनीयता का अधिकार भारत के संविधान के निम्नलिखित खंडों में से एक अभिन्न हिस्सा है, बताइए कौन सा है। डी ऑप्शन, मौलिक अधिकार। अगला है 38। पूर्ण कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है। सही जवाब बी हो जाएगा, 12 वर्ष में। चलिए हिंदी का सेक्शन शुरू करते हैं दोस्तों, 39 क्वेश्चन नंबर से। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। ऑप्शन डी होगा, प्लूत में। वाक्य के घटक होते हैं 40। ए हो जाएगा, उद्देश्य और विधेय। 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा उर्मी का अनेकार्थी शब्द नहीं है। ऑप्शन बी हो जाएगा, कस्तूरी। रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा। बी होगा, अल्प विराम। परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है। 43 का सी होगा, समूहवाचक संज्ञा। 44 है, मिश्र वाक्य का चयन करना है। 44 का सी देखिए दोस्तों, जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा, ये मिश्र वाक्य है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ, बताइए हिंदी भाषा का जन्म हुआ है किससे हुआ है। अपभ्रंश से। अगम का विलोम क्या होगा। अगम का विलोम सी होगा, सुगम। 47 है, 4 विकल्प दिए हैं, पर्यायवाची चुनना है, ठीक है। आविर्भाव का पर्यायवाची क्या होगा। बी ऑप्शन, उद्भव। देखिए तैरती चलती है इसलिए नाव को डैश कहते हैं, रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आएगा। 48 का बी आएगा, तरणी कहते हैं। कौन सा शब्द तद्भव है, तद्भव बताना है। सही जवाब डी होगा, अग्नि। तद्भव नहीं है अग्नि, ठीक है, अग्नि तो तत्सम है, यहाँ पे तद्भव नहीं है पूछा, ठीक है। स्पर्श व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, तो डी हो जाएगा दोस्तों, कितने होते हैं 25। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा। सही जवाब डी हो जाएगा, कवित्री। जो मुश्किल से खाया जा सके, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए। 52 का सी हो जाएगा, दुर्भक्ष हो जाएगा। निम्नलिखित में से भाववाचक का चयन कीजिए। सही जवाब डी हो जाएगा, मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सका। 53 के आगे आइए दोस्तों, 54 पे। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबा रही तारा घट, उषा नागरी। इसमें अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार होगा। डी रूपक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, रूपक अलंकार यहाँ पे हो जाएगा।
55 है, दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। ताक और ताक, सही यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन। देखिए, ताक का मतलब घूर कर देखना, ताक मतलब दीवार का आला। आदरणीय व्यक्तियों के लिए हमेशा किस वचन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी होगा बहुवचन का। इनमें से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? सी हो जाएगा सोहन केला खाता है। का किस कारक का उपसर्ग है? का किस कारक का परसर्ग है? 58 का ए हो जाएगा संबंध। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बी हो जाएगा तुम्हारे आने से मैं गदगद हो गई। 60 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? 60 का बी दोस्तों अशुद्ध होगा। काठ होना मुहावरे का अर्थ बताना है। सही डी हो जाएगा स्तब्ध होना। अठकोना में कौन सा समास है? ए हो जाएगा द्विगु समास। वह पड़ोसी अच्छा है इस वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है? यहाँ पे सी हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। इनमें से तंद्रालु में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? बताइए, 64 का सही जवाब क्या होगा? बी होगा लो। परोपकार शब्द में उपसर्ग बताना है। इसमें उपसर्ग दोस्तों हो जाएगा पर। इनमें से किसे उज्ज्वल, देखिए, इनमें से किसे उज्ज्वल रस या मधुर रस भी कहते हैं? 66 का ए हो जाएगा भक्ति को। ठीक है, अब दोस्तों पैसेज है 67 से 71, इसको हम स्किप कर देंगे 71 के आगे। चलिए 70 देखिए, ग्रामर है तो कर लेते हैं। ठीक है, 68 देखिए 69, निर्बलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का सही विकल्प। यहाँ राइट ऑप्शन 69 का डी होगा। निर देखिए उपसर्ग होगा, ता प्रत्यय होगा। कायर का भाववाचक संज्ञा, सी हो जाएगा कायरता। अपना मतलब निकालने वाला के लिए उचित शब्द क्या होगा? 71 का हो जाएगा डी स्वार्थी। यथार्थ में कौन सी संधि होगा? ए हो जाएगा दीर्घ संधि। 72 इनमें देखिए हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है? सी ऑप्शन सुदर्शन। हिम तरंगिणी किसका काव्य संग्रह है? सी हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी का। परीक्षा शतरंज के खिलाड़ी, सवा शेर गेहूं, कफन कहानियाँ के लेखक कौन है? ऑप्शन यहाँ पे डी होगा प्रेमचंद। तो दोस्तों हिंदी और जीके का पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अगला क्लास दोस्तों इसका हम तीसरा करेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय।